एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रथम स्कंध का चौथा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना का इतिहास है। सूत जी के इतना कहने पर ऋग्वेदी शौनक जी बोले, हे महाभाग्य सूत जी, हम लोग आपसे वही कथा जिसे महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था वही पूछते हैं। तब उसमें कृपा कर यह बतलाइए कि किस युग में, किस स्थान में और किस प्रयोजन से पहले यह कथा प्रकट हुई और क्या कारण था जिससे महर्षि वेद व्यास ने इस महाभागवत की संहिता की रचना की। उनके पुत्र सुखदेव जी तो बड़े योगी तथा समदृष्टि थे, यहाँ तक कि वे श्री वेद व्यास जी से भी बढ़कर थे। एक विष्णु में ही बुद्धि लगाने वाले, माया निद्रा से जागृत, गुप्त रूप से महाज्ञानी और देखने में महामूढ़ से जान पड़ते थे। तभी तो एक समय जबकि नग्न सुखदेव जी कहीं जा रहे थे तो उन्हें देखकर भी जल में कीड़ा करती हुई अप्सराओं ने वस्त्र धारण न किया, परंतु उनके पीछे वहाँ ज्यों ही वेद व्यास जी आए, उन्हें वस्त्र पहने हुए देखकर स्त्रियां ने लज्जित होकर अपने वस्त्र पहन लिए। तब यह आश्चर्य देखकर व्यास जी ने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष भेद है, किंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी परम पवित्र दृष्टि वाले हैं और स्त्री पुरुष भेद से रहित हैं। किंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि उन बावले, उन्मत्त और मूर्खों की तरह उन जंगलों में विचरने वाले सुखदेव जी को हस्तिनापुर और पूर्ववासियों ने कैसे पहचान लिया, जिससे पांडु वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित उनसे मिले। फिर हे सूत जी, मुनि सुखदेव जी तो गृहस्थों के घर कभी जाते ही नहीं थे, और यदि कभी संयोगवश कहीं किसी का आश्रम चले भी गए तो वहाँ उतनी ही देर तक ठहरते थे जितने समय में गौ दुही जाती है। फिर अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को मुनियों ने विष्णु जी का बड़ा भक्त कहा है, यह कैसे? उन्होंने कौन से आश्चर्यजनक कार्य किए थे और उनका जन्म आदि के कैसे हुआ था? आप मुझको वर्णन कीजिए। उन चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने किन कारण राजलक्ष्मी का निरादर किया और किस कारण वे अन्न जल त्याग कर गंगा के किनारे प्राण देने को उद्यत हुए? क्योंकि जिन परीक्षित के चरण रखने की लौकी चौकी तक को शत्रु लोग धन लेकर अपने कल्याणार्थ से उसे प्रणाम करते थे, वे कठिनता से त्याग करने योग्य राजलक्ष्मी को त्याग प्राणों की बाजी लगा गंगा के किनारे क्यों चले गए? फिर विष्णु के भक्त तो संसार के कल्याण और निज ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ही जीते हैं, तब राजा परीक्षित ने संसार का स्नेह क्यों त्याग किया? हे मुनीश्वर, ये जो मेरे प्रश्न है, कृपया कर पहले इन्हीं सबों पर प्रकाश डालिए। आप वैदिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सर्व विषयों में पारंगत एवं वक्ताओं में बड़े निपुण हैं। जब शौनक जी ने ऐसे कहा तो सूत जी बोले कि हे शौनकादियों ऋषियों, सुनो। द्वापर में वसुओं के वीर्य से उत्पन्न सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिनमें पूर्णतया श्री विष्णु जी का अंश विद्यमान था। तब कलयुग के आने पर जब एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी के जल प्रवाह
में स्नान कर समाधिस्थ हो बैठे तो उन्हें कली के द्वारा होने वाली समस्त सम विषम परिस्थितियों ज्ञात हो गई, क्योंकि पूर्ण योगी को उस अवस्था में गुप्त प्रकट सभी बातें आत्मा ज्ञात हो जाती है। तब इस प्रकार गुण धर्मों का उलट पलट देख उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने संसार के कल्याणार्थ वेद के 4 भाग कर दिए, यथा यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से उन्होंने वेद का विभाजन किया। इतिहास और पुराण 5वां वेद कहा जाता है। उसमें पैल महर्षि ऋग्वेदी, जैमिनी महर्षि सामवेदी और वैशंपायन महर्षि यजुर्वेद का अभ्यास करने वाले थे। सुमंत मुनि अर्थ वरवेद के ज्ञाता थे और मेरे पिता रोम हर्षण जी इतिहास और पुराण के जानने वाले थे। फिर इन सब ऋषियों ने अपने अपने वेद के अनेक प्रकार से विभाग किए और उसके पश्चात उनके ऋषियों ने अपने विभागों के भी शाखा प्रशाखा पर संयुक्त कितने ही विभाग प्रकट किए, जिन्हें थोड़ी ही बुद्धि वाले मनुष्य समझ सके। इसी प्रकार महर्षि वेद व्यास ने भी वेदों को इस प्रकार से विभाजित और सरल किया, जिसे सर्वसाधारण जन समझकर भगवद मार्ग में जा आत्मोन्नति कर ले। स्त्री शुद्ध और ब्राह्मणों ने अधर्म मनुष्यों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, परंतु जिसमें कोई भी कल्याण साधन से वंचित न रहे, उसके लिए दया करके व्यास जी ने एक महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें सब वेदों का सार सम्मिलित है। किंतु जब इतने भी प्राणियों का सदैव हित चिंतन करने वाले व्यास जी का चित्त प्रसन्न न हुआ, तब वे अत्यंत खेद खिन्न होकर नाना प्रकार का संकल्प विकल्प करते हुए किसी अन्य ग्रंथ के प्रायण का विचार करने लगे। जब सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि सहसा उनके समक्ष हाथ में बीना लिए नारद जी आए। नारद जी को देखकर व्यास जी उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका पूजन किया। तो एक बार बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अगले वीडियो में प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय हम सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।